और फिर अचानक से मेरे पिताजी के मुंह से मुझे सुनने को मिलता है कि ये रियासत, ये सवारी, ये आलीशान हवेली, ये सब मेरी कमाई की है। तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी ज़िंदगी के 27 साल में बस एक बार मेरे वालिद मुझसे कुछ मांग रहे थे। क्या करता? मना कर देता? नहीं, सिर्फ 2 सिग्नेचर्स। कागज़ पे लिख के मैंने उनकी पूरी जायदाद को उनके हाथ में रख दिया और कहा कि कदम नहीं रखूँगा फिर कभी, तब तक जब तक मेरी औकात ना हो। 17 अप्रैल 2020, तब से उस मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद है कब से। वो 16 सीढ़ियाँ जो उन तक पहुँचती थी वो अब ऊपर नहीं जाती। इस मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। वहाँ कमरों में इतना याद है मुझको कि मेरे जो खिलौने थे वो हर जगह बिखरे पड़े थे। बहुत सारे तो उठाने, रखने और फेंकने में चूर हो गए थे। वहाँ कमरों में इतना याद है मुझको कि एक दीवार थी जिसे पैसे ना होने के चलते मैंने अपने हाथों से खड़ा किया था। पसीना रेत में मिलाकर ईंट दर ईंट उस दीवार को बड़ा किया था। मेरे बच्चे वो नहीं देखेंगे। वो दूसरे मकान में रहने वाले हैं जहाँ पे नई चीज़ों की खोज करने को बड़े हुनर कह के पुकारते हैं। कचरा जमा करना नहीं। अब उस मकान की ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं रहता। वही 1-2 कदम आगे कमरा है, सुना है वहाँ बत्ती नहीं जलती। सर्द रातों में 100 से ज़्यादा मशीनें बनाई थी मैंने वहाँ बैठकर। वहाँ एक कालीन भी थी। सुना है कि वो कमरा आज भी उस कालीन की महक से महकता है। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। मैं वैसा बेटा नहीं बन पाया जो मीठा बोलकर जी हुजूरी करे, उनकी हर हाँ में हामी भरे, जो उनकी खैरात पे पले। पिताजी की दिली तमन्ना थी कि उनको ऐसा ही बेटा मिले। मैंने देखा है कि समुंदर किनारे जाती गाड़ियाँ गाँव में बच गए उन 2 बुजुर्गों को दिलासा नहीं, ताने दे के गुजरे। फिर भी आज मेरे माँ बाप खुश हैं क्योंकि उनके पास वो सब है जो वो चाहते थे। पूरी सल्तनत जिस पे सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। एक बेटा जो खैरात के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो दीवारें जिनको खड़ा करने में मैंने अपनी ज़िंदगी का 1.5 साल लगा दिया। वो सीढ़ियाँ जो ऊपर नहीं जाती। उनके पास वो सब कुछ है। 17 अप्रैल 2020, जब से मैंने उनकी रियासत में कदम नहीं रखा, तब से मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता। मकान की ऊपरी मंजिल पर अब कोई नहीं रहता।